एक्सारो टाइल्स, पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी का कारोबार जो है वो डबल चॉर्च विट्रीफाइड टाइल्स और ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स बनाने का, तो ये टाइल्स बनाने का कारोबार करती है और 1000 से ज्यादा डिजाइन्स, 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डीलर्स है और आमतौर पर 6 साइज में टाइल्स की सप्लाई करती है। 2008 में इस कंपनी को पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदला गया। ये है कंपनी का कारोबार, मेजरली विट्रीफाइड टाइल्स बनाने का। ठीक है, अब पहले इशू की आपको जानकारी दे दूं। इशू का प्राइस बाय एंड है 118 से 120 रुपए। 125 शेयरों के लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम लॉट 15,000 के नीचे का होना चाहिए, तो 125 शेयरों में आप अप्लाई कर पाएंगे। कुल मिलाकर जो फ्रेश इशू आ रहा है वो आ रहा है 134 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 26-27 करोड़ का। ठीक है, ये आपके लिए, तो कुल मिलाकर इशू साइज हो गई आपकी 160 करोड़ रुपए के आसपास और इशू के बाद का कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 536 करोड़ का। ये है आपके लिए इशू से रिलेटेड डिटेल्स। आइए, अब हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो है मुकेश कुमार पटेल साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही हैं और पटेल साहब प्रमोटर भी हैं। बिल्डिंग मटेरियल और सेरामिक इंडस्ट्रीज में पटेल साहब का 19 साल से ज्यादा का अनुभव है। बिजनेस और कमर्शियल स्ट्रेटेजी की प्लानिंग और बिजनेस रिलेशंस, ये काम जो है पटेल साहब ने अपने जिम्मे में रखे हैं। इस कंपनी को लेकर इस लेवल तक कंपनी को वही लेकर आए। दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं हिमांशु शाह साहब, जो कि कंपनी के सीए हैं और सीएफओ हैं और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही। फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग का 23 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव है हिमांशु शाह साहब का। आइए, आप दोनों का स्वागत है। पटेल साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। दो चीजें हैं, एक तो आप ऑफर फॉर सेल भी कर रहे हैं, दूसरा फ्रेश इशू भी कर रहे हैं। बताएं सर, पहले तो ये कि ऑफर फॉर सेल में कौन है जो शेयर बेच रहे हैं और क्यों, और उसके बाद इस इशू के बाद प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी रह जाएगी कंपनी में, और जो फ्रेश इशू, जो पैसा आ रहा है कंपनी में, उसका इस्तेमाल आप कैसे करने वाले? श्योर सर, पहले अनिल जी गुड मॉर्निंग। जो अपने कंपनी का जो गुड मॉर्निंग, अपना जो ओएफएस वाला जो पार्ट है, जो अपना एक्सटेंडेड फैमिली है, नॉट प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप का कोई ओएफएस नहीं है, उसमें अपने एक्सटेंडेड फैमिली का स्मॉल पोर्शन वो लोग बेच रहे हैं और बाकी वो अपने साथ कंटिन्यू रह रहे हैं। और अपना जो कंपनी में जितना फ्रेश इश्यू का जो मनी आ रहा है, उसमें कंपनी जो है, कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म डेट है अराउंड 50 करोड़ वो पे करेगी और बाकी वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी रखेगी। ओके, ठीक बात है। तो ये अच्छा, अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी रहेगी सर इस इशू के बाद? अभी कितनी है और बाद में कितनी हो जाएगी पटेल साहब? अभी अपनी प्रमोटर ग्रुप की जो होल्डिंग है वो 56% है और आईपीओ के बाद वो हो जाएगी 40-43%। ओके, ठीक बात है। अब मैं थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात करता हूं और हिमांशु शाह साहब से पूछता हूं। हिमांशु जी, पिछले 3 सालों में मैं देख रहा था 2019, 2020, 2021 रेवेन्यू स्टेबल है, 240-250 करोड़ की रेंज में लगभग आप उतना कर रहे हैं। कामकाजी मुनाफा जिसे ईबिटा कहते हैं हम, 38 करोड़ से 47 करोड़, ये धीमे धीमे थोड़ा बढ़कर आया है। मार्जिन भी 3% के आसपास बढ़े, लेकिन मुनाफे में जंप बड़ा तगड़ा आता हुआ दिखा है। मुनाफा ज्यादा स्पीड से बढ़ा है। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स के बारे में बताएं, ये ग्रोथ कहां से आई? जब रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो मुनाफा किस तरह से और क्यों बढ़ा है? नहीं सर, आप देखोगे तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली इंटीग्रेटेड मॉडल है और हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा जो ईबिटा मार्जिन है वो कंसिस्टेंटली आप देखोगे तो 17% से 19-20% के करीबन है। 2013 से 2021 तक, लास्ट फिनेंशियल ईयर तक हमारा जो आप ग्रोथ देखोगे तो 28% से कैगार पे हम चल रहे हैं टॉप लाइन पे, और ईबिटा मार्जिन में भी ऑलमोस्ट हमारा जो रेंज में आपको बता रहा हूँ वो 2013 से 16% से 20% का हमारा कंसिस्टेंट ईबिटा मार्जिन है। तो ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अपना कंसिस्टेंस ग्रोथ के हिसाब से है और अपना जो ईबिटा मार्जिन ज्यादा होने का जो मेन रीजन है कि हमारा इंटीग्रेटेड जो बिजनेस मॉडल है, ओन मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल हमारा काउंटर्स ज्यादा है। जैसे 2000 प्लस टच पॉइंट्स है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, डोमेस्टिक में, पान इंडिया लेवल पे। तो जहां पर हमारा 85% जो है वो रिटेल नेटवर्क है
और उसी के कारण एक ओन मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड मॉडल होना और साथों साथ 2000 प्लस स्टोर्स में रिटेल सेगमेंट्स में हम ज्यादा है, उसी के कारण हमारा इबिटा मार्जिन है वो ज्यादा है। कॉस्ट कटिंग पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन R&D सब इन हाउस है, तो उसके कारण हमारा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चर रहता है। और सबसे ज्यादा क्वालिटी जो है वो ओन मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने से क्वालिटी इज बेटर कंपेयर टू, जैसे आप देखोगे दूसरे कंपनियों में बिजनेस मॉडल में ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑन एन एवरेज वो आउटसोर्स का मॉडल रहता है, लेकिन हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होने से वी आर कंसिस्टेंट इन द क्वालिटी मेंटेनेंस एंड एज फार एज बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट प्रोडक्शन हमारा कम है, जो खुद इन हाउस हमारी R&D है, तो उससे हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलने से और रिटेल सेगमेंट में होने से इबिटा मार्जिन हमारा कंसिस्टेंटली अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में भी ये मॉडल से हम इबिटा मार्जिन को ये कंसिस्टेंट रखेंगे। ऐड करूंगा। ओके, इंटरेस्टिंग हिमांशु साहब, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि चूंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। जी 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 बोलिए सर। कॉस्ट में जो जैसे आप बोल रहे थे, तो एक्सारो के पास जो फ्यूल है वो अपना जो बड़ौदा वाला जो प्लांट है उसमें ONGC का गैस है जो बहुत ही चीप है, और अपना यूनिट 2 जो है बड़ौदा का इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट इन वन रूफ वाला प्लांट है, जो सबसे बड़ा होने से कारण, और दूसरा उसमें इंटीग्रेटेड है कि जो मेन जो रॉ मटेरियल यूज होता है अपना ग्लेज का वो हम खुद बनाते हैं, और सबसे बड़ा होने से वो कॉस्टिंग में भी इफेक्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमम मैन पावर यूज होता है, और फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट हम दोनों एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हमने लगाए हैं। ठीक बात है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, आपको गैस सस्ती मिल रही है, और पूरा इंटीग्रेटेड प्लान है, प्लस आप ही का रिटेल बिजनेस है, तो उस वजह से आप मार्जिन मेंटेन कर पाते हैं। हिमांशु साहब, एक बार फिर से मैं आपसे वो सुनना चाहता हूँ। आप जो वैसे प्रोस्पेक्टस में हमें पिछले 3 साल के डेटा मिलते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों से कंपनी की ग्रोथ 20 से 25% है, सेल्स के लिहाज से भी और मुनाफे के लिहाज से भी। वो आंकड़ा जो आपने बताया एक बार जरा फिर से दोहराएं मुझे। 2013 से एक्सारो ब्रांड से हम बिजनेस कर रहे हैं सर, और ये हमारा इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के अंदर जी 33 करोड़ का हमारा जो रेवेन्यू था 2013 में। आज कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 255 करोड़ का टॉप लाइन किया, जो आप सब जानते हो कि लास्ट ईयर में फर्स्ट क्वार्टर वाज ऑलमोस्ट क्लोज डाउन ड्यू टू लॉकडाउन एट अ कंट्री लेवल। तो यहाँ पर वो ये जो इफेक्टिवली जो ये फिगर है वो 9 मंथ्स का फिगर आया है, और अभी भी हमारा जो प्लांट है वो 30 to 33 की रन रेट के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से चल रहा है। तो ये 33 करोड़ के से लेके 255 करोड़ का 13 से 21 तक का जो हमारा रन रेट में है वो 28% के कैगर के हिसाब से हमारा वो चल रहा है। ठीक बात है। पटेल साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चलिए, अभी तक की ग्रोथ जो पिछले 7-8 सालों की बताई इम्प्रेसिव है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से चूंकि रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, अब ये बताएं कि आपकी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी? मार्जिन तो आपने काफी इंप्रूव कर लिए, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी? क्या कुछ और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप बढ़ा पाएंगे? क्या कुछ नया कैपेक्स करने वाले हैं, कैपेसिटी और बढ़ाने वाले हैं, एक्सपांशन करेंगे? सर, उसमें आज की डेट में जो मेरी कैपेसिटी है एक्सारो की करंट कैपेसिटी, उसमें मेजरली एक्सारो के पास फ्लोरिंग सॉल्यूशंस है। सो फ्लोरिंग सेगमेंट के अलावा जो दूसरे सेगमेंट्स है तो वो हम उसमें ऐड करेंगे, और फ्यूचर में हमारा जो एक्सपेंशन का प्लान भी है, जो नई प्रोडक्ट ऐड करने का, तो वो भी हम ऐड करेंगे और उस हिसाब से अपना ग्रोथ बढ़ाएंगे। दूसरा, आज एक्सारो के पास जो जैसे साहब ने बोला 2000 प्लस टच पॉइंट्स है, और पूरे स्टेट में काम कर रही है, 13 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है। तो टियर 2 एंड टियर 3 सिटी में एक्सारो का जो प्रेजेंस बढ़ाने का है और मार्केटिंग प्रोफेशनल टीम जो बढ़ाने की है, तो वो बढ़ाएंगे। उस हिसाब से कंपनी आगे एक ग्रोथ करेगी, नया सेगमेंट भी प्रोडक्ट वाइज ऐड करती जाएगी फेस टू फेस। ओके, तो चलिए ये आपके लिए प्लान है आगे के सेगमेंट्स में। जी 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 सेगमेंट्स में हम ज्यादा है सर आज की तारीख में, लेकिन फ्यूचर का ग्रोथ के लिए जो हम एक्सपेंशन का जो प्लान सोच रहे हैं, तो हमारी आने वाले 3 साल के अंदर जो हम कैपेक्स करेंगे, सो वी विल ऐड मोर वॉल टाइल्स, सिरामिक फ्लोर, आउटडोर पार्किंग टाइल्स, और यहाँ से कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी हमारी पर डे की स्क्वायर मीटर के हिसाब से आने वाले 3 साल में। तो उससे हमारा जो रेवेन्यू है एक करंट स्केल के हिसाब से 4 to 5 टाइम्स का रेवेन्यू स्केल करने का हमने पूरा प्लानिंग करके रखा है।
इंटरेस्टिंग। चलिए ये योजनाएं बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही कि अगले 3 साल में रेवेन्यू डबल करने की कोशिश कंपनी की होगी। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को बेहतरीन रेस्पॉन्स मिले। पटेल साहब और हिमांशु शाह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपने आईपीओ पर विस्तार से अपनी योजनाओं पर बातचीत करने के लिए। तो एक बेहतरीन टाइल्स कंपनी एक्सारो टाइल्स आपके लिए आईपीओ कल से खुलता हुआ, ये है आपके लिए पूरा एक्शन प्राइमरी बाजार का। एक्सारो टाइल्स का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ दीप योजनाएं कंपनी की एक्सपेंशन प्लान को लेकर दिख रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। जी बिल्कुल सर, और आईपीओ पर आपकी भी राय जानना चाहूंगा। वैसे तो कल हम डिस्कस करेंगे, बट इनिशियल कुछ थॉट्स आपके सर? दीप, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैनेजमेंट से बात करते करते नजर आई वो ये कि पिछले 7-8 साल की ग्रोथ बड़ी इंप्रेसिव दिख रही, क्योंकि आमतौर पर आरएचपी में आपको 3 साल के डेटा दिखते तो आपको पुरानी ग्रोथ नहीं पता चलता। और दूसरा ये कि 3 साल में रेवेन्यू बड़े स्टेबल दिख रहे, तो मैं यही सोच रहा था कि ग्रोथ आएगी कहां से। लेकिन उसका जवाब जो दिया है हिमांशु जी ने वो इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि 3 साल में आगे चलते हुए कैपेसिटी डबल हो सकती है अगले 3 सालों में। अगर ऐसा होता है तो फिर स्टॉक ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इस जो उन्होंने कहा है उसको फैक्टर इन करते हुए हम पूरे एक बार डेटा निकाल कर कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होता है। तो कल सुबह मैं आपके सामने पूरी राय रखूंगा।